नमस्कार, मैं विजय शर्मा हूं और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट इंडिया। यहां आपको पेंशन, सरकारी योजनाओं और कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी आधिकारिक अपडेट आसान भाषा में सबसे पहले मिलती है। इसलिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए। इस समय देश भर के लाखों पेंशन धारकों, परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों और विभिन्न पेंशन योजनाओं से जुड़े लोगों की नजर इस सप्ताह सामने आने वाली महत्वपूर्ण अपडेट पर बनी हुई है। सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों के सत्यापन और भुगतान व्यवस्था से जुड़े अगले चरण में क्या प्रगति होने वाली है। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि जिन आवेदनों का सत्यापन पूरा हो चुका है, क्या उन्हें जल्द भुगतान मिल सकता है, किन लोगों के मामलों में अभी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है और किन परिस्थितियों में भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इन्हीं सभी बिंदुओं को विस्तार से समझना जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या अधूरी जानकारी के आधार पर गलत निष्कर्ष न निकाला जाए। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार के संदेश तेजी से साझा किए जा रहे हैं। कहीं 7,500 रुपए, कहीं 8,500 रुपए, तो कहीं 9,000 रुपए तक की पेंशन मिलने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे संदेशों को देखकर स्वाभाविक रूप से कई पेंशन धारकों के मन में उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लेकिन किसी भी दावे को अंतिम सत्य मानने से पहले संबंधित विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश का इंतजार करना सबसे जरूरी है। जब तक किसी सक्षम प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट अधिसूचना या आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी वायरल संदेश को प्रमाणित जानकारी नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि हर पेंशन धारक को केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। यह भी समझना आवश्यक है कि सभी पेंशन योजनाओं के नियम एक जैसे नहीं होते। अलग अलग योजनाओं में पात्रता, सेवा अवधि, अंशदान, विभागीय नियम और स्वीकृति प्रक्रिया अलग हो सकती है। इसी वजह से किसी एक योजना में मिलने वाली राशि को सभी लाभार्थियों पर लागू मान लेना उचित नहीं होगा। अंतिम भुगतान हमेशा संबंधित योजना के नियमों और पात्रता के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। यदि आपने हाल ही में किसी पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन किया है या अपने दस्तावेज अपडेट कराए हैं, तो अपने आवेदन की स्थिति पर नियमित नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। कई बार दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने के बाद ही अगला चरण शुरू किया जाता है। यदि किसी आवेदन में बैंक खाते की जानकारी गलत हो, आधार लिंकिंग अधूरी हो, जीवन प्रमाण पत्र जमा न हुआ हो या पहचान संबंधी किसी दस्तावेज में त्रुटि हो, तो भुगतान प्रक्रिया रुक सकती है। इसलिए समय रहते सभी रिकॉर्ड की जांच करना हर लाभार्थी के हित में है। यही कारण है कि संबंधित विभाग समय समय पर रिकॉर्ड अपडेट रखने की सलाह देता है। जिन लोगों ने लंबे समय से अपने बैंक खाते, पहचान संबंधी दस्तावेज या अन्य आवश्यक जानकारी अपडेट नहीं कराई है, उन्हें इस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। छोटी सी त्रुटि भी भुगतान में अनावश्यक देरी का कारण बन सकती है। यदि आप चाहते हैं कि पेंशन से जुड़ी हर आधिकारिक और सत्यापित जानकारी समय पर मिलती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे भविष्य में आने वाली महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी और किसी जरूरी सूचना से आप वंचित नहीं रहेंगे। इस समय एक और बड़ा सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि क्या इस सप्ताह बड़ी संख्या में पेंशन धारकों के खातों में राशि जमा होने की संभावना है। इस संबंध में यह समझना जरूरी है कि किसी भी भुगतान प्रक्रिया से पहले विभागीय सत्यापन, पात्रता की पुष्टि और बैंकिंग रिकॉर्ड का मिलान किया जाता है। जब सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, तभी भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। इसलिए अलग अलग लाभार्थियों के मामलों में भुगतान का समय भी अलग हो सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पेंशन व्यवस्था को पहले से अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सके। यदि किसी कारण से आवेदन लंबित हो, तो उसका कारण भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इससे अनावश्यक भ्रम कम होगा और लाभार्थियों को बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसी बीच फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर भी चर्चा लगातार तेज हो रही है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य सेवाओं, दवाइयों, जांच और अस्पतालों का खर्च पहले की तुलना में काफी बढ़ चुका है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध मेडिकल सहायता की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि वास्तविक जरूरतों के अनुरूप राहत मिल सके। हालांकि इस विषय में अंतिम निर्णय संबंधित सरकार और विभागों की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। यदि आप भी पेंशन, परिवार पेंशन, सरकारी योजनाओं और भुगतान प्रक्रिया से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखें। सही जानकारी सही समय पर मिलना आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। आगे बढ़ते हैं ईपीएस 95 पेंशनरों से जुड़े उस महत्वपूर्ण विषय की ओर जिस पर लंबे समय से चर्चा चल रही है। विभिन्न पेंशनर संगठन लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम पेंशन में सुधार किया जाए, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता मिल सके। उनका कहना है कि समय के साथ दैनिक खर्च, चिकित्सा व्यय और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है, इसलिए पेंशन व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा भी आवश्यक है। हालांकि इस विषय पर कोई भी अंतिम
निर्णय तभी माना जाएगा जब संबंधित प्राधिकरण की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। तब तक किसी भी वायरल दावे को अंतिम फैसला मानना उचित नहीं होगा। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण मांगों की जिन पर कर्मचारी संगठनों और विभिन्न पेंशनर संगठनों की लगातार नजर बनी हुई है। उनका कहना है कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों और परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के सामने आर्थिक चुनौतियां पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गई हैं। रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। दवाइयों, जांच, अस्पतालों, बिजली, परिवहन और अन्य जरूरी खर्चों का बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उनका मानना है कि भविष्य में होने वाले किसी भी सुधार का उद्देश्य केवल राशि बढ़ाना नहीं, बल्कि पेंशन व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक, पारदर्शी और लाभार्थी के अनुकूल बनाना होना चाहिए। इसी क्रम में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाएं भी लगातार तेज बनी हुई हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस बार केवल वेतन संशोधन तक सीमित रहने के बजाय पूरी वेतन और पेंशन संरचना की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए। फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, अन्य भत्तों तथा सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों पर भी विस्तार से विचार किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले वर्षों में कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। हालांकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इन सभी विषयों पर अंतिम स्थिति आयोग की सिफारिशों और सरकार के आधिकारिक निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी। इस बीच परिवार पेंशन से जुड़े मामलों पर भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न विशेषज्ञों का मानना है कि पात्र लाभार्थियों को समय पर भुगतान मिलना चाहिए, ताकि किसी भी परिवार को अनावश्यक आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। यदि किसी कारण से आवेदन लंबित है तो संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक दस्तावेज पूरे करना और आवेदन की स्थिति समय समय पर जांचते रहना लाभार्थियों के लिए सबसे बेहतर कदम माना जाता है। एक महत्वपूर्ण विषय कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। कई पेंशनर संगठन ये मांग कर रहे हैं कि रिकवरी प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पूरी पेंशन का लाभ मिल सके। इसके साथ ही पेंशन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को अधिक डिजिटल बनाने की भी मांग की जा रही है, जिससे लाभार्थियों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और अधिकांश कार्य ऑनलाइन ही पूरे हो सके। यदि आपने अभी तक हमारे साथ जुड़कर ऐसी महत्वपूर्ण और तथ्य आधारित जानकारी प्राप्त करने की शुरुआत नहीं की है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आपको भविष्य में आने वाली हर बड़ी आधिकारिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी और किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से आप पीछे नहीं रहेंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आने वाले दिनों में किन विषयों पर आधिकारिक निर्णय देखने को मिल सकता है। इसका उत्तर केवल संबंधित विभागों और सरकार द्वारा जारी होने वाले आदेशों में ही मिलेगा। इसलिए किसी भी प्रकार के वायरल संदेश, अपुष्ट दावे या सोशल मीडिया पोस्ट को अंतिम सत्य मानना सही नहीं होगा। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि किस योजना में क्या बदलाव हुआ है, कौन पात्र होगा और किस प्रक्रिया के तहत लाभ दिया जाएगा। विशेषज्ञों की सलाह भी यही है कि सभी पेंशनधारक अपने बैंक खाते की जानकारी, आधार लिंकिंग, जीवन प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज समय पर अपडेट रखें। यदि रिकॉर्ड पूरी तरह सही होगा तो भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक देरी की संभावना काफी कम हो जाती है। कई बार केवल एक छोटी सी तकनीकी त्रुटि भी भुगतान रुकने का कारण बन जाती है। इसलिए सावधानी बरतना प्रत्येक लाभार्थी के लिए आवश्यक है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर भी लगातार मांग उठ रही है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में वरिष्ठ नागरिकों के चिकित्सा खर्चों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नियमित जांच, दवाइयां और इलाज का खर्च पहले की तुलना में कहीं अधिक हो चुका है। इसलिए समय समय पर मेडिकल सहायता की समीक्षा किए जाने की मांग लगातार रखी जा रही है। इसी प्रकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं के विस्तार को लेकर भी विभिन्न संगठनों द्वारा सुझाव दिए जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में आने वाले हर आधिकारिक आदेश, पेंशन भुगतान, परिवार पेंशन, EPS 95, वेतन आयोग और कर्मचारियों से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी अफवाह के सबसे पहले आपको मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक सदस्यता आपको सही और प्रामाणिक जानकारी से लगातार जोड़े रखेगी। आने वाले समय में सबसे अधिक ध्यान इस बात पर रहेगा कि संबंधित विभाग किन प्रस्तावों पर आगे बढ़ते हैं और किन विषयों पर आधिकारिक आदेश जारी किए जाते हैं। जब भी कोई नई अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद ही वास्तविक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। इसलिए धैर्य बनाए रखना और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना ही सबसे सुरक्षित और सही तरीका माना जाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि पेंशन से जुड़े सभी मामलों में जागरूक रहना, अपने दस्तावेज समय पर अपडेट रखना और आधिकारिक घोषणाओं पर नजर बनाए रखना प्रत्येक लाभार्थी के लिए बेहद जरूरी है। इससे न केवल अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकता है, बल्कि समय पर मिलने वाले लाभ भी सुनिश्चित किए जा सकते हैं।